नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसकी शुरुआत किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि एक भयानक युद्ध के मैदान से होती है। भगवद गीता की कहानी एक बहुत ही गहरे संकट से शुरू होती है, एक नायक के संकट से। चलिए आज उसी नाटकीय पल को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा योद्धा जो सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, वो अचानक लड़ने से मना क्यों कर देता है? ठीक है, चलिए इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। जरा कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं, और ये कोई अजनबी नहीं, ये भाई हैं, एक ही परिवार के लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे खड़े हैं। और ये पूरा मंजर सुनाया जा रहा है अंधे राजा धृतराष्ट्र को, जो पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब नजर डालते हैं कौरवों के खेमे में। वहां का सरदार दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखता है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक बेचैनी है, और इसी बेचैनी में वो सीधा पहुंचता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। युद्ध का तनाव साफ महसूस हो रहा है। दुर्योधन अपनी ताकत गिनाना शुरू करता है, और क्यों ना हो, उसकी सेना में एक से बढ़कर एक महारथी हैं। भीष्म पितामह, महान कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मतलब उसे पूरा यकीन है कि जीत तो उसी की होगी। और उसका ये आत्मविश्वास उसके शब्दों में साफ झलकता है। वो कहता है, भीष्म ने हमारी सेना को अभेद्य बना दिया है, जबकि भीम की सेना को तो हम आसानी से जीत लेंगे। ये दिखाता है कि युद्ध से ठीक पहले वो क्या सोच रहा था। दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए अब मैदान में उतरते हैं कौरवों के सबसे बुजुर्ग योद्धा पितामह भीष्म, और वो जो करते हैं उससे पूरे माहौल में जैसे बिजली कौंध जाती है। भीष्म अपना शंख उठाते हैं और जोर से फूंकते हैं, और उसकी आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी गूंजती है। ये कौरवों की तरफ से युद्ध का ऐलान था। इसके बाद तो ढोल नगाड़े, एक भयानक कोलाहल मच जाता है। लेकिन पांडवों का जवाब कुछ और ही था। वो सिर्फ शोर नहीं था, वो कहीं ज्यादा गहरा और असरदार था। एक तरह से एक दिव्य संदेश था। और अब देखिए पांडवों की तरफ से कौन जवाब दे रहा है। एक सफेद घोड़ों वाले दिव्य रथ पर खुद भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं था, ये एक तरह से दैवीय शक्ति का प्रदर्शन था। तो समझने वाली बात यह है कि पांडवों के शंखनाद का असर बहुत गहरा था साइकोलॉजिकली। वो आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन से लेकर आसमान तक गूंज उठी, और उसने कौरवों के दिल दहला दिए। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही पांडवों ने एक मेंटल विक्ट्री हासिल कर ली थी। अब बस तीर चलने ही वाले थे। दोनों सेनाएं तैयार थीं, लेकिन ठीक इसी लम्हे कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन एक ऐसी मांग करता है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। ये अजीब था, वो हमला नहीं करना चाहता था, वो बस देखना चाहता था कि सामने कौन कौन है जिनसे उसे लड़ना है। उसके शब्द देखिए, वो कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ वहां खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन है जो मुझसे युद्ध करने के लिए इतने उतावले हैं। मतलब वो अपने दुश्मनों को फेस टू फेस देखना चाहता है। कृष्ण ठीक वैसा ही करते हैं, रथ को ठीक भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के सामने खड़ा कर देते हैं। और बस उसी एक पल में अर्जुन के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसे सामने दुश्मन नहीं दिखते, उसे दिखता है अपना परिवार, अपने दादा, अपने गुरु, चाचा, भाई, दोस्त, अपने ही लोगों को सामने मौत के लिए तैयार देखकर वो महान योद्धा अर्जुन अंदर से टूट जाता है। उसका सारा शौर्य, सारा पराक्रम जैसे हवा हो जाता है, और उसकी जगह ले लेता है गहरा दुख और करुणा। अर्जुन की हालत क्या होती है वो खुद कृष्ण को बताता है। वो कहता है, हे कृष्ण, इन सब अपनों को यहाँ देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, पूरे शरीर में कंपकपी छूट रही है। और ये यही नहीं रुकता, वो कहता है, जिस गांडीव धनुष से दुनिया जीती जा सकती है वो मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। सोचिए, जिस योद्धा के दम पर यह जंग लड़ी जानी थी वो खुद बिखर चुका है। अर्जुन का ये संकट सिर्फ इमोशनल नहीं है, अब ये एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस बन जाता है। वो अब युद्ध पर ही सवाल उठाने लगता है।
वो लड़ने के खिलाफ एक एक करके तर्क देना शुरू कर देता है। और उसका पहला तर्क सबसे जबरदस्त है। वो जीत के मकसद को ही खारिज कर देता है। वो कहता है, मुझे जीत नहीं चाहिए कृष्ण, ना कोई राज्य ना कोई सुख। आखिर ऐसे राज्य का, ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा जो अपनों की लाशों पर मिले। अर्जुन के तर्क बड़े सिस्टमैटिक हैं। सबसे पहले तो अपनों को मारना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, उसे डर है कि इस युद्ध से परिवार की परंपराएं, हमारे संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। तीसरा, इससे समाज में अधर्म फैल जाएगा। और आखिर में हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, कुल धर्म। इसका मतलब है वो नियम, वो परंपराएं जो एक परिवार को, एक समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रखती हैं। अर्जुन को यही डर सता रहा है कि अगर कुल का ही नाश हो गया तो ये धर्म भी नष्ट हो जाएगा और चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। अपने सारे तर्क रखने के बाद अर्जुन वो करता है जो एक योद्धा के लिए अकल्पनीय है। संजय, जो ये सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो कहते हैं, रणभूमि में शोक में डूबे अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रखा और रथ में बैठ गए। और यहीं पर पहला अध्याय खत्म हो जाता है। महान योद्धा अर्जुन कर्तव्य और जमीर के दोराहे पर खड़ा है और हमारे लिए छोड़ जाता है एक बहुत बड़ा सवाल। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब आपका कर्तव्य आपसे कोई भयानक पाप करने को कहे तो इंसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देने के लिए भगवद गीता का जन्म होता है।